आज जो सब लोग ChatGPT से गिबली आर्ट बना रहे हैं, इसके पीछे की एक ऐसी रियलिटी है जिसे जानकर आप इसे बनाना ही छोड़ दोगे। आप कार्टून्स कई सालों से देख रहे होंगे, पर इनके पीछे कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको आज पता चलने वाले हैं, जो कि सच में काफी शॉकिंग है। कैसे आने वाले टाइम में आपका जो बार्बर है ना, वो एक रोल्स रॉयस खरीद सकता है, और एक दुकान में मिलने वाला कौन सा प्रोडक्ट है जिसे बस थोड़ा सा ज्यादा खाने से आप पूरे नीले पड़ने लग जाओगे। भाई ये वीडियो अल्टीमेट फैक्ट से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना यार, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, जरा सोचिए अगर जो माँ बाप आपको पाल रहे हैं वो आपके असली पेरेंट्स हो ही ना, तो शॉकिंग लग रहा है ना। ये सुनने में तो एक मूवी प्लॉट लगता है, पर ये रियल लाइफ में भी हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक हर दिन दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में एवरेज 12 न्यूबॉर्न बेबीज गलत पेरेंट्स को दे दिए जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर केसेस में ये गलती पकड़ ली जाती है, लेकिन कभी कभी सालों तक किसी को पता ही नहीं चलता इसका। नंबर 14, आज से 10 साल बाद एक बार्बर की जॉब सबसे ज्यादा डिमांड में होगी। इस बात को सामने रखने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च की गई। चाहे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या कोई AI आपके बाल काट सकता है क्या? उसके लिए तो फिर भी आपको बार्बर के पास ही जाना होगा। तो आगे कभी जॉब की टेंशन हो तो एक ट्रिमर लेके काम शुरू कर दो, क्योंकि ये प्रोफेशन किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। नंबर 13, अगर आप अपने दोस्तों को मोटा, गंजा या नशेड़ी कह के बुलाते हो तो शुक्र मनाओ कि आप इंडिया में हो, वरना UK में तो इतने में आपको जेल जाना पड़ जाएगा। दरअसल UK ऑफिशियल्स ने कुछ दिनों पहले अपने सिटीजन्स के लिए ऑफेंसिव वर्ड्स की लिस्ट निकाली है, जिन्हें पब्लिकली किसी पे इस्तेमाल करने से आपको जेल हो सकती है। और इन ऑफेंसिव वर्ड्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है अल्कोहलिक और फैट। नंबर 12, अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्मर्फ्स और अवतार के कैरेक्टर से ब्लू हो सकता है, तो जरा सोचिए दोबारा। अगर आपने हद से ज्यादा ब्लू M&Ms खा लिए तो आपकी स्किन टेम्परेरीली ब्राइट ब्लू हो सकती है। इसके पीछे की वजह है M&Ms में पाए जाने वाले फूड डाई, जिसे ज्यादा कंज्यूम करने पर बॉडी वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और स्किन पर इसका इफेक्ट दिखने लगता है। हालांकि बाद में ये कलर अपने आप गायब भी हो जाता है। नंबर 11, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि मेल बिल्लियों की टेल्स ज्यादा लंबी होती है? मेल कैट्स की एवरेज टेल लेंथ फीमेल कैट से थोड़ी ज्यादा होती है। ये डिफरेंस जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। वैसे टेल्स का काम सिर्फ बॉडी बैलेंस रखना नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्लियां अपनी टेल से अपने मूड का सिग्नल देती हैं, जैसे अगर टेल हिल रही हो तो या तो वो एक्साइटेड है या फिर गुस्सा। नंबर 10, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता लगेगा कि जो मैचेस इंडिया के बाहर किसी भी देश में खेले जाते हैं, उसके पिक्चर्स हमें जितने क्लियर दिखने को मिलते हैं, उतने क्लियर पिक्चर्स यहाँ के मैचेस भी नहीं होते। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंस कैमरे में यूज किए जाने वाले लेंसेज की वजह से होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ये डिफरेंस कैमरा क्वालिटी की वजह से नहीं है, बल्कि एयर क्वालिटी की वजह से है। अब इसी पिक्चर को देखिए, एक पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की है, जहाँ का AQI है 9, और दूसरी पिक्चर है कोलकाता की, जहाँ का AQI 180 है। नंबर 9, वैसे आपको ये दोनों फोटोज देखने में बिल्कुल अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये एकदम सेम ही है। दरअसल ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे टिल्ट इल्यूजन कहते हैं। जब एक जैसी इमेज साइड बाय साइड रखी जाती है तो हमारा दिमाग उन्हें थोड़ा टिल्ट हुआ महसूस करता है। ये परसेप्शन का खेल है। तो अगली बार आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखा के कंफ्यूज करे तो दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालना, ये एक बस एक इल्यूजन है। नंबर 8, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि ब्रेन को भी फिट रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटी ब्रेन एजिंग को तकरीबन 10 साल तक डिले कर सकती है। एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे एक इंसान में अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। मतलब जिम सिर्फ 6 पैक्स के लिए नहीं, बल्कि शार्प मेमोरी और यंग ब्रेन के लिए भी जरूरी है। नंबर 7, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि इंग्लिश में सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो MT पे खत्म होता है, और वो है ड्रीम्ड। ये ड्रीम का पास्ट टेंस है, और इसका यूनिक स्पेलिंग पैटर्न इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। वैसे तो इसका एक वेरिएंट है डे ड्रीम्ड, लेकिन इसका बेसिक फॉर्म सिर्फ ड्रीम्ड ही है। इंग्लिश में इतने लाखों वर्ड्स होने के बाद भी सिर्फ एक वर्ड का ऐसा होना काफी सरप्राइजिंग है ना। नंबर 6, आपको शायद लगे कि आपके पिंकी फिंगर यानी सबसे छोटी उंगली किसी काम की नहीं होती, पर असल में ये आपके हाथ की स्ट्रेंथ का लगभग 50 गुना कंट्रीब्यूट करती है। जब आप किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं तो आपकी पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर मिलकर ग्रिप को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाती है, और अगर पिंकी फिंगर ना हो तो आपका हाथ उतना मजबूत नहीं रहेगा और चीजें उठाना या पकड़ना मुश्किल हो सकता है। ये छोटी सी उंगली भले ही छोटी दिखती हो, पर उसका रोल बड़ा होता है। नंबर 5, आपने हर गाड़ी में लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स देखे होंगे। जरा सोचिए अगर किसी कार को यू टर्न लेना हो तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। चाइना ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरी दुनिया को दे दिया। वहाँ के कुछ कार्स में लेफ्ट और राइट इंडिकेटर के अलावा अब एक यू टर्न
इंडिकेटर भी आना शुरू हो गया है। रोड सेफ्टी के हिसाब से ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बाकी के कंट्रीज में कब तक पहुंचती है। नंबर 4, आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे रिस्की प्रोफेशन कौन सा है? इससे पहले कि आप कुछ बोले, आप इस आदमी को देखिए। ये आदमी प्रोफेशन से ट्रेन कपलर है, जो ट्रेन के बीच मैन्युअली कपलिंग करता है। ये काम कितना रिस्की है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस प्रोफेशन में डेथ रेट 40% है, यानी कि हर दूसरा आदमी इसमें मारा जाता है। और इतने रिस्की काम की सैलरी सिर्फ 65 रुपए पर आवर, यानी कि दिन का 500 रुपए से भी कम। अब आप ही सोच के देखिए आप कितने सेफ प्लेस पर हैं। तो बेहतर होगा आप अपने काम को लेकर कंप्लेंट करना बंद कर दें। नंबर 3, क्या कभी आपने सोचा है कि हवा से बात करते ये जेट्स आखिर लैंड कैसे करते हैं? जब एक जेट प्लेन लैंड करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ ब्रेक से उसे रोकना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली अगर रनवे छोटा हो या फिर गीला हो। यहाँ पर काम आते हैं ये थ्रस्ट रिवर्सर्स। ये जेट इंजन के पीछे लगे होते हैं और जैसे ही प्लेन टच डाउन करता है ये एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली जेट का थ्रस्ट पीछे की तरफ होता है जो प्लेन को आगे ले जाता है, पर थ्रस्ट रिवर्सर्स उस थ्रस्ट को उल्टी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे प्लेन जल्दी स्लो हो जाता है ना? अमेजिंग। नंबर 2, बचपन के ये कार्टून सिर्फ मजेदार स्टोरीज नहीं बल्कि इनके पीछे कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो आपको शॉक कर देंगे। ये सच जानने के बाद आपका इन शोज को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। शिनचैन का शो जितना मजेदार लगता है उतना डीप भी है। क्या आपको पता है कि ओरिजिनल मांगा में मिस मात्सुजाका का एक बॉयफ्रेंड था जो ट्रैजिक एक्सीडेंट में मर जाता है। ये प्लॉट लाइन एनिमे में नहीं दिखाई गई, पर मांगा रीडर्स के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था। ऐसे ही परमन के मांगा में एक शॉकिंग रेवलेशन होता है जो एनिमे में कभी दिखाया ही नहीं गया। पाको एक्चुअली एक एलियन नहीं बल्कि एक इंसान होती है जो एक सीक्रेट मिशन भी होती है। इस ट्विस्ट ने मांगा रीडर्स को सरप्राइज कर दिया था, पर एनिमे ऑडियंस को पता ही नहीं। और वैसे तो हागेमारू की फैमिली की कंजूसी फेमस है, पर मांगा में ये और भी एक्सट्रीम लेवल तक दिखाई गई थी। एक वर्जन में हागेमारू के पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए टूथपेस्ट को पानी में मिलाकर यूज करते थे। ये सीन्स इतने ओवर द टॉप थे कि एनिमे में सॉफ्ट वर्जन दिखाया गया। और वैसे ही लकी मैन का एक ट्विस्ट है जो मांगा रीडर्स को ही पता है। एक्चुअली इसकी सिर्फ लक तब काम करती है जब वो किसी और के सामने होता है। मतलब अगर वो अकेला होता है तो वो एक नॉर्मल आदमी जैसा वीक ही हो जाता है। नंबर 1, स्टूडियो गिबली की फिल्म्स का एक अलग ही लेवल का चार्म होता है। कोजी वाइब्स, ब्यूटीफुल एनिमेशन और एक ड्रीमी दुनिया जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। पर जो ट्रेंड आजकल सोशल मीडिया पे चला है वो शायद उतना इनोसेंट नहीं जितना दिखाई देता है। स्टूडियो गिबली के को फाउंडर हायायू मियाजाकी खुद इस ट्रेंड को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि उनकी फिल्म सिर्फ क्यूट विजुअल्स के लिए नहीं बल्कि डीपर इमोशंस और रियल लाइफ स्ट्रगल्स को डिपिक्ट करती है। उनका मानना है कि लोग सिर्फ विजुअल से अट्रैक्ट हो रहे हैं पर असली कहानी और इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं। एनिमेशन सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए बल्कि एक रिफ्लेक्शन होनी चाहिए सोसाइटी का। लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेंड प्राइवेसी कंसर्न्स भी उठाता है। लोग बिना सोचे समझे अपनी पर्सनल फोटोज और वीडियोस एआई टूल्स पे डाल रहे हैं जो उनको गिबली वाली फील कराता है। ये एआई वेबसाइट्स आपकी डेटा सिक्योरिटी के लिए कितनी सेफ है ये कोई नहीं जानता। ये एआई साइट्स आपकी फोटोज को स्टोर करती है और कई बार बिना परमिशन के उनका मिस यूज भी हो सकता है। इमेजिन करो आप एक फनी ट्रेंड के लिए अपनी फोटोज अपलोड करो और वो किसी रैंडम एआई डेटाबेस में सेव हो जाए और बाद में बिना आपकी परमिशन के किसी और पर्पस के लिए यूज हो।